बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरेज़ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हमारा जो लेक्चर है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स कंट्रोल रिलेज़ के हवाले से है। आज हम आपको मेनली मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स के हवाले से बताएंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन बताएंगे, उससे आपको नो हाउ कराएंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्टैक्टर्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये कैसा बना होता है। लेकिन आप ये जनरली देख लीजिए कि ये इसका जो फंक्शन है, इसका जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे कि हमने रिलेज़ के टॉपिक्स में पढ़ा था। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो रिलेज़ हैं वो थोड़े कम करंट के लिए इस्तेमाल होते हैं और कॉन्टैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा लोड के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स भी, नाम तो इनका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स ही है, लेकिन हम आमतौर पर इनको कॉन्टैक्टर्स ही कहते हैं। ये कॉन्टैक्टर्स जो हैं वो एसी वोल्टेज, यानी कि इसकी जो कॉइल वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं वो एसी भी होते हैं, डीसी भी होते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। एक हमने ये कॉन्टैक्टर आपको दिखाने के लिए थोड़ा डिसअसेंबल करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये एक कंपनी है डोंगा कंपनी का ये कॉन्टैक्टर है और ये ऑपरेट होता है, इसके कॉइल वोल्टेज हैं AC 100 वोल्ट। ये देखिए, आपको नज़र आ रहे होंगे AC 100 वोल्ट, ठीक है। ये 50 हर्ट्ज़ के ऊपर है, 60 हर्ट्ज़ के ऊपर ये 110 वोल्ट तक चल सकता है। थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। देखिए, ये कॉन्टैक्टर जो है, जितने भी कॉन्टैक्टर्स होते हैं उनके आम तौर पे ये 3 पोल में और 4 पोल में होते हैं। ये वाला जो कॉन्टैक्टर है ये 3 पोल का है। ये देखिए, एक पोल हमारा ये है L1 T1, दूसरा पोल हमारा है L2 T2, तीसरा है L3 T3। हमारे जो 3 फेज सप्लाई है वो यहाँ से इन होके और आउट होके कॉन्टैक्ट बन के जाती है। बाकी ये जो पॉइंट हैं ये हमारे ऑक्सिलरी पॉइंट हैं और इसको हम कंट्रोल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब इसको मैं थोड़ा सा पहले इसको आपको वो दिखा दूँ कि इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है। ये नीचे इसको मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ। ये देखिए, मैंने घुमाया, ये मैंने स्क्रू खोल के रखे हुए इसके। ये मैंने इसको यहाँ से उठाया, जो ही इसको मैंने उठाया तो ये इसकी कोर, ये आयरन कोर होती हैं, सिलिकॉन कोर भी होती हैं। ये कोर है, इनकी शेप देख लीजिए, ये 2 हिस्सों में होती है कोर। और उसके बाद ये हमारी है कॉइल के नीचे स्प्रिंग है। स्प्रिंग को मैं निकाल लेता हूँ। कॉइल जो है, आप देखिए, इस पर लिखे हुए हैं AC 100 वोल्ट, वही सेम वोल्ट लिखे हैं, ठीक है जी। इसके बाद इसके अंदर का हिस्सा आप देखिए, जो कोर का जो बाकी हिस्सा है ये आपको नज़र आ रहा है। तो वो हिस्सा जो कोर का है, ये हमारे ऊपर जो पॉइंट्स या कॉन्टैक्ट्स हैं, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। ये मैंने इसको निकाल लिया, इसको जो लिखा हुआ था ये आपको मैं इसके पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये इसके पॉइंट हैं। ये नीचे वाला पॉइंट है, ये ऊपर वाला पॉइंट है और ये ऊपर से स्प्रिंग लोडेड है, ठीक है जी। ये नीचे वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट स्प्रिंग, और ये इसी तरीके से तीसरा पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, मिसिंग है, क्योंकि मैंने ये पॉइंट निकाल के आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। बेसिकली देखिए, ये वो पॉइंट है जो मैंने यहाँ से निकाल के रखा हुआ है, यहाँ से निकाल के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। आगे ये वाला मिसिंग है, ये वाला मैंने पॉइंट निकाल के रखा हुआ है। ये देखिए, ये पॉइंट है, इसको ये यहाँ लगा हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने निकाला हुआ है। तो ये इसका अंदर से इंटरनली इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब होता ये है कि जिस वक्त ये इस हालत में होता है, हमारे ये जो पॉइंट हैं ये नॉर्मली ओपन हालत में होते हैं। ये देखिए, पॉइंट बना हुआ नहीं है, ओपन हालत में होते हैं। जिस वक्त कॉइल के अंदर वोल्टेज आते हैं, कंट्रोल वोल्टेज आते हैं, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये जिसका कोर का, ये तो फिक्स होता है, ये मूव नहीं करता। लेकिन जो ऊपर वाला जो ये कोर का जो पीस है, ये मूव करता है, ठीक है। ये ऐसे करके
ये मूव करता है। और उसके बाद कॉइल से जो मैग्नेट बनता है इसको नीचे खींच देता है, ये सारे स्प्रिंग नीचे वाली साइड पे चले जाते हैं। ये देखिए, ये ऐसे करके नीचे चले जाते हैं और ये पॉइंट बन जाते हैं। और उसके बाद इसमें वापस खींच देता है, ये पॉइंट ओपन हो गए। ठीक है, ये बन गए, ये ओपन हो गए। ये इसको मैं मैनुअली बना रहा हूँ। ये हमारे जो ये मेन 3 जो है ये मेन पॉइंट हैं जो कि हमारे मोटर्स को पावर जाती है। ये हमारे जो 2 पॉइंट हैं इनमें से एक जो है वो नॉर्मली ओपन है और एक नॉर्मली क्लोज है। तो ये हमारे एक्सिलरी टर्मिनल्स हैं। एक्सिलरी टर्मिनल जो होते हैं, एक्सिलरी टर्मिनल वो हमारी कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और इसमें एक और मैं आपको ख़ास बात बता दूं आपको, इनकी भी ख़ास नंबरिंग। जिस तरह देखिए 21 है, ये 22 है, ये 13 है, ये 14 है। इसमें आप जो है ना राइट वाला फिगर देख लें, ये 1 है, ये 2 है, 21 22, 31 32, 41 42। ये जो 1 और 2 वाले पॉइंट एक्सिलरी जो पॉइंट होते हैं ये नॉर्मली क्लोज होते हैं। और ये 3 और 4 वाले जो राइट पे जो 3 और 4 लिखे हुए हैं, यानी कि 13 और 14, 23 और 24, 33 34, 43 44, ये हमारे नॉर्मली ओपन पॉइंट होते हैं। ये आपको नंबर देखने से पता चल जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी थी कंस्ट्रक्शन कॉन्टैक्टर की, कि इसके अंदर ये एक स्प्रिंग भी होता है जो कि हमारी कॉइल को ऊपर खींच देता है। अगर आप कहते हैं तो मैं देखिए दोबारा इसको मैं असेंबल करता हूँ, बल्कि बेहतर है असेंबल कर ही दूँ ताकि पता चल जाए कि कैसे था ये। इसको मैंने ये लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद ये मैं इसमें कोर लगा रहा हूँ। ऐसे कोर लगा रहा हूँ, नीचे वाला हिस्सा कोर का कोर लगा दिया। ये इसके स्क्रूज थे, इसको मैं स्क्रू लगा देता हूँ। ठीक है जी, हम ऑलमोस्ट असेंबल के लिए थोड़ा स्क्रू टाइट करने वाले हैं। इसको हम छोड़ देते हैं, हमारा टाइम ज़ाया होगा। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं कुछ और कॉन्टैक्टर्स के हवाले से। ये देखिए, ये एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है सीमेंस कंपनी का। ये देखिए, ये सीमेंस कंपनी का है, साइरस ब्रांड इसका। ये देखिए साइरस है, इसमें भी वही टर्मिनल है, 3 टर्मिनल है इसके अंदर। ये देखिए L1 L2 L3, T1 T2 T3। ये इसका जो है मॉडल नंबर है। अगर आपको ये ख़रीदना हो, लेना हो, तो इसका मॉडल नंबर इस शेप में होता है 3RT1024-1B। उसके बाद हम आपको दूसरा दिखाते हैं। ये जो है एक फ्यूजी जापान का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, फ्यूजी इलेक्ट्रिक। इसका जो मॉडल नंबर है SC2N है 35, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जापान। ठीक है, इसके अंदर ये 3 इसके मेन टर्मिनल्स हैं और इसके साथ में इसने यहाँ पर ये ऑक्सिलरी पॉइंट बनाए हुए हैं। इस तरह के जो ऑक्सिलरी पॉइंट होते हैं उसके अंदर याद रखिए कि जो टॉप वाले होते हैं नॉर्मली ओपन होते हैं और बॉटम वाले नॉर्मली क्लोज होते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे, लाजमी तौर पे चेक कर लेना चाहिए। इत्तेफाक से लिखा हुआ यहाँ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये 13 लिखा हुआ है। ये 13 है, नीचे वाले पॉइंट के बराबर 13 लिखा हुआ है। और इधर जो है ये, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, ये 14 लिखा हुआ है, 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मली ओपन है। ऊपर वाले पे आ जाएं, यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है 32
और इधर 31 होना चाहिए। ये देखिए 31, तो ऊपर वाला 31 यानी कि 1 2 है, तो ऊपर वाला जो है नॉर्मली क्लोज है और नीचे वाला नॉर्मली ओपन है। इसी तरीके से इधर आ जाइए दूसरी साइड के ऊपर, ये 41 है और ये 42 है, यानी ये भी 1 2 है, ऊपर वाला जो है ये नॉर्मली क्लोज है। और नीचे वाला जो है उसको चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, 24 यानी कि 4 है, इधर 3 होगा 23, ये देखिए 23, ये 23 24, नीचे वाला जो है नॉर्मली ओपन, ऊपर वाला नॉर्मली क्लोज। ठीक है जी। उसके बाद एक ये है कॉन्टैक्टर, देखने में तो कॉन्टैक्टर लगता है लेकिन ये कॉन्टैक्टर है नहीं। ठीक है, इसको कहते हैं कंट्रोल रिले। ये कॉन्टैक्टर की शेप में ऐसी रिले है जो कॉन्टैक्टर की शेप में होती है, इसको हम कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मेन टर्मिनल नज़र नहीं आएंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पे देखिए 22 NC, 32 NC, ठीक है, A2, और ये पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसमें एक ये कवर होता है, मैंने निकाल के रखा हुआ था। ये देखिए ऐसे लॉक हो जाता है, ये सेफ्टी के लिए ये खोल लेते हैं यहाँ से और इसको ऐसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव इसलिए करते हैं कि बाज़ औक़ात हमें यहाँ पर कोई ऑक्सिलरी पॉइंट ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कॉयल है इस कंट्रोल रिले की, ये A1 और A2 पे है, और इसका जो मॉडल नंबर है ये देखिए है CAD32, श्नाइडर इलेक्ट्रिक का है ये। तो इसमें जो है अगर आप गौर करें, जैसे कि मैंने आपको ऑक्सिलरी पॉइंट्स का फार्मूला बताया है, 21 और 22 यानी कि 1 2 ये हमारे नॉर्मली क्लोज हैं। फिर ये देखिए फिर ये 1 2 आ गया, 31 32 नॉर्मली क्लोज है। फिर ये देखिए इसमें ऊपर ये 2 ही हैं, ये कॉयल की वाइंडिंग्स आ गई। उसके बाद कॉयल आ गई। उसके बाद देखिए ये नॉर्मली ओपन के 3 टर्मिनल है, ये 14 है, ऊपर 13 होना चाहिए, ये देखिए 13 है। ये 43 है तो नीचे 44, ये उसके बाद 03 है तो ये 04 होना चाहिए। तो ये हमारे नीचे नॉर्मली ओपन है, जो कि 3 4 के नंबर के हैं, ऊपर हैं 1 2 के हैं नॉर्मली क्लोज। ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स को पास करने के लिए, जैसे कि हमारी रिले होती थी कॉन्टैक्टर फॉर्म में, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर फॉर्मेट में। ठीक है जी, ये आपको दिखानी थी। उसके बाद में आपको एक अदद और, ये हमारा जो है 24 वोल्ट का, ये टेलीमैकेनिक कंपनी का है, 24 वोल्ट का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। ठीक है जी, ये देखिए इसका मॉडल नंबर है LP1D09, और 24 वोल्ट का हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी हम कॉयल देखेंगे, कॉयल कहाँ पर है, ये देखिए 24 वोल्ट DC। ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्टैक्टर है, क्योंकि इसके अंदर L1 L2 L3 यहाँ से 3 हमारे मोटर के 3 फेज कनेक्शन निकलेंगे, और ये हमारा 4 और 3 यानी कि 13 और 14 ये हमारा नॉर्मली ओपन के टर्मिनल्स हैं, NO लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप जहन में रख लीजिए, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का। 1 2 नॉर्मली क्लोज, 3 4 नॉर्मली ओपन। उसके बाद चाहे 11 है 21 है वो अलग बात है। ठीक है जी, ये हमने आपको दिखा दिया। उसके बाद एक और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर छोटा सा आपको दिखाते हैं, ये है LC1DT25। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये इसमें भी 3 टर्मिनल ये हैं जो मेन हैं, T1 T2 T3। ऊपर आ जाएँ तो ये L1 L2 L3, मेन आपके करंट यहाँ से गुजरेंगे। इन जो मेन टर्मिनल्स होते हैं इसके अंदर से हैवी करंट आप गुजार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए T4 भी है, ये T4 भी है, इसके बाद 8, और इधर L4 लिखा हुआ है, यानी कि L1 L2 L3 L4। नीचे आ जाइए, T1 T2 T3 T4। ये मैंने स्पेशली आपके लिए लेकर आया था, क्योंकि आमतौर पर जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होते हैं वो 3 पोल के होते हैं, ये 4 पोल का है। 4 पोल के भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ जगह पे हमें 3 फेज़ के साथ न्यूट्रल को भी कंट्रोल करना होता है, उसको भी कट करना होता है। ठीक है, ये मतलब ज़्यादा सेफ्टी जब आपको चाहिए तो आप न्यूट्रल को कट करते हैं। तो चौथे जो आपका टर्मिनल है ये L4 ये वाला, इसमें आप न्यूट्रल लगाते हैं। इन तीनों के अंदर आप 3 फेज लगा देते हैं या न्यूट्रल लगा के इसको आप मेक ब्रेक कर लेते हैं।
तो ये 4 पोल के मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर कहलाते हैं और ये 3 पोल से थोड़े से महंगे होते हैं। उसके बाद ऊपर देखिए आप, ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है, यानी कि ये 13-14 का 13-14। उसके बाद क्लोज नॉर्मली क्लोज है 21-22 और ये आपके कॉइल के टर्मिनल हैं। अब ये यहाँ कितने वोल्ट पे चलेगा ये हम देख सकते हैं कि इसकी कॉइल कहाँ पर है। ये इसकी कॉइल है, ये 230 वोल्ट 50-60 हर्ट्स। ठीक है जी। इसके अमूमन कॉइल्स के ऊपर वोल्टेजेस लिखे हुए होते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद एक थोड़ा सा और आपको बता दूं कि इस तरह के जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स, जिसके अंदर 2 हमारे पास एक्सिलरी पॉइंट्स हैं, एक नॉर्मली ओपन है, एक नॉर्मली क्लोज है। अगर आपको ज़्यादा एक्सिलरी पॉइंट चाहिए कंट्रोलिंग के लिए एक कॉन्टैक्टर से, तो फिर हम क्या करते हैं कि अलग से एक एक्सिलरी ब्लॉक, हम इसको बोलते हैं एक्सिलरी ब्लॉक, हम लेके आते हैं। ठीक है। जिस तरह ये इसका नंबर है LADN22। ठीक है। ये इसके नीचे से देखिए। अच्छा, इसमें कितने हैं इसके अंदर और देखें आप, तो ये 53-54 एक नॉर्मली ओपन ये है, फिर 61-62 नॉर्मली क्लोज है, वही 1-2 वही फार्मूला, 71-72 नॉर्मली क्लोज, 83-84 वो 3-4 का नॉर्मली ओपन। ओके। इसमें हमें 2 नॉर्मली क्लोज और 2 नॉर्मली ओपन एक्सिलरी पॉइंट हमें और मिल जाते हैं। नीचे देखिए, ये इसका नीचे का मैकेनिज़्म है, ये इसका जो है ये लॉक है, ये वाला लॉक है। इसको हम देखिए इसके ऊपर, यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करेंगे, इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। उसकी वजह है कि जब कॉन्टैक्टर बनता है तो ये इस नीचे ऐसे करके ये पुल होके नीचे जाता है, डाउन जाता है। इसमें ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसमें लॉक हो जाता है और जिस वक्त मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर बनता है तो ये इसको खींच के अपने साथ नीचे ले जाता है और पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए मैं इसको लगाता हूँ, ये देखिए इसको ऊपर से इस खांचे के अंदर से इसको यहाँ से या रखते हैं और रख के इसको स्लाइड कर देते हैं। जब मैंने स्लाइड कर दिया ये लग गया, हमारा लॉक हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे 4 ऑक्सिलरी पॉइंट और इसमें ऐड हो गए। 3 ये हमारे मेन टर्मिनल हैं, ये चौथा हमारा न्यूट्रल के लिए, 4 ये हो गए। उसके बाद इसके नीचे हमारे पास ये 2 ऑक्सिलरी पॉइंट थे, ये कॉइल का था, ये 4 हमने और ऐड कर लिए। इस तरीके से हम इसमें एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए ये देखिए, निकालने के लिए ये जो लीवर है, ये वाला लीवर, ये स्प्रिंग है, इसको हम यहाँ से आगे की तरफ प्रेस करते हैं। आगे की तरफ प्रेस करने के बाद फिर इसको ऊपर हम इसको स्लाइड कर लेते हैं। इसको एक हाथ से आगे कर दिया और इसको हमने स्लाइड करके बाहर निकाल दिया। वैसे बाहर अंदर तो ये चला जाएगा, चला गया, ठीक है ना, नहीं निकलेगा जब तक इसको स्लाइड नहीं करेंगे, ये नहीं निकलेगा। ये इसका लॉक है, ये आपको बताना था। उसके बाद एक हमारे पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ये है, बड़ा, थोड़ा सा बड़ा है, ये भी शनाइडर कंपनी का है। ठीक है। इसके ऊपर मैंने ये तारें लगाई हुई हैं और ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है, ये इसकी जो कॉइल है वो 220-230 वोल्ट की है। ठीक है। A1 A2 और ये कॉइल का नंबर है LX1D6M7। ठीक है जी। उसके बाद इसको अगर हम देखते हैं, ये हमारे 3 टर्मिनल, इसके मेन टर्मिनल हैं 3, L1 L2 L3 और नीचे है T1 T2 T3। उसके बाद ये इसमें एक एक्सिलरी पॉइंट दिए हुए हैं हमारे, ये हमारा देखिए A2 है नीचे और A1 है, ये भी A2 है और ये भी है। ये बाज़ कॉन्टैक्टर्स के अंदर A2 पॉइंट डबल दिया हुआ होता है ताकि आप जो न्यूट्रल वाला लेना है कहीं से और अगर आगे लेके जाना है यहाँ से लेके जा सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने बताया था आपको कि 1-2 वाला फार्मूला, 3-4 वाला फार्मूला। अब ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, इसको यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है, ये एक्सिलरी ब्लॉक के ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है 21 NC। इसका मतलब ये है कि यहाँ से देखेंगे तो 20, ये जो है ये 13 है, ये आगे वाला हमारा 21 है। तो इसमें क्या है कि नीचे वाला जो है नॉर्मली क्लोज है क्योंकि 21 है और ये 22 होगा, ये वाला क्योंकि ये 22 है। ऊपर वाला 14 है और ये 13 है, ये नॉर्मली ओपन है। इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ऑक्सिलरी पॉइंट आपको मिल रहे हैं, एक नॉर्मली ओपन और एक नॉर्मली क्लोज। जिस वक्त ये बनता है, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है, तो ये नीचे जाके पॉइंट बनाता है और वो जो था ऑक्सिलरी ब्लॉक, वो इस पे भी हम ऐड कर सकते हैं।
इस पर भी ऐड कर सकते हैं। ये हमने ऐड कर दिया, इसके ऊपर रिमूव करना है तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह ये तो हमने टॉप पे लगा लिया है, बाज़ औक़ात हमारे पास टॉप पे स्पेस नहीं होती है ऑक्सिलरी ब्लॉक लगाने के लिए। फिर क्या है कि हमारे पास जो है ना कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो कि साइड ब्लॉक्स होते हैं। जिस तरह ये वाला जो साइड में ब्लॉक लगा हुआ है ये तो पक्का पक्का इन्होंने फिक्स किया हुआ है, लेकिन इस तरह के ऑक्सिलरी ब्लॉक्स अलग से भी अवेलेबल होते हैं। उसको इसका जो मॉडल है GVAN11 है। ठीक है। और ये भी हर कोई ब्लॉक हर किसी कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं लग जाता, बल्कि उसको कॉन्ट्रैक्टर का मॉडल नंबर बता के ब्लॉक मांगा जाता है। ये ब्लॉक ऐसे करके यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है ये लीवर नज़र आ रहा है, ये लीवर जाके इस इन पॉइंट के अंदर जाके फंसता है, और फंसने के बाद जिस वक्त ये अंदर जाता है, ये देखिए ये आपको मूव करता नज़र आ रहा है। वो मूव करेगा तो ये लीवर भी मूव करेगा, तो उससे इसके पॉइंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये ऐसा करके लग जाता है। आई एम नॉट श्योर कि ये इस पर लगे इसका है या नहीं, मैं दिखाने के लिए आपको इसको यूज़ किया है। ओके। उसके बाद इसका जो है ये कवर भी होता है। ठीक है। इसका कवर होता है सेफ्टी के लिए। अगर आपने ब्लॉक नहीं लगाना, मट्टी वट्टी से बचाना है, तो ये भी ऐसे करके आपने लगाया, थोड़ा नीचे की तरफ स्लाइड कर दिया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि उसको कोई खोले ना, तो इसको आप ये घुमा के लॉक कर देते हैं। ठीक है। ये इसको कट जो है ये लॉक की तरफ, शायद नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से, ये देखिए ये कट जो है ना लॉक पे कर दिया है। अब ये स्लाइड होके बाहर नहीं निकलेगा। अगर आपने इसको निकालना है बाहर, इसको पहले अनलॉक करें, अनलॉक पे इसको स्लाइड कर दिया। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ किया और निकाल लिया। ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लॉक लगा सकते हैं, देख सकते हैं, व्हाटएवर। ओके। अब इसके बाद फिर दूसरी बात ये कि इसको मैं थोड़ा सा आपको ऑपरेट करके दिखा देता हूँ ताकि ये फारिग हो जाए। ये 220 वोल्ट या 230 वोल्ट का है। अब ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा पकड़ता हूँ, पकड़ने के बाद मैं पावर दूंगा, ब्रेकर ऑन करूँगा। ये देखिए ये अंदर चला गया, इसने पॉइंट अपन बना लिए, ऑक्सिलरी पॉइंट चेंज हो गए, ये देखिए। ठीक है। ये हम इसको कर देते हैं फारिग, और उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसी प्लेट के हवाले से। ये देखिए यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इस पे करंट एक लिखा होता है, ये देखिए ITH, ये बहुत ज़रूरी पोर्शन है ITH। इसके जो पैरामीटर्स हैं, जब कॉन्ट्रैक्टर ख़रीदते हैं तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। ITH का मतलब ये है कि थर्मल करंट 80 एम्पेयर। ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना है कि ये लाजमी नहीं है कि कोई दुकान वाला अगर आपको बोलता है कि 80 एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त करेगा तो आपने उस पर नहीं मानना है। ये ITH जो है असल में लोड जो है ये डिपेंड करता है कि लोड किस किस्म का है। ठीक है। अगर तो लोड आपका रेजिस्टिव है, हीटर्स वगैरह है या फर्नेस वगैरह है, अगर रेजिस्टिव लोड है जिसका पावर फैक्टर 0.95 से लेके 1 तक है, तो फिर आप इतना इसके ऊपर करंट, वो भी इन रश करंट आप इस पर दे सकते हैं। उसको हम AC करंट भी कहते हैं, AC1 करंट बोलते हैं। ठीक है। अदरवाइज जो नॉर्मली जो हमारा जो लोड होता है, जो हमारी मोटर्स का, जो इंडक्शन मोटर्स हैं जिनको हम स्क्विरल केज मोटर्स कहते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो टार्क आप देखते हैं बहुत ज़्यादा टार्क होता है, 5 to 7 टाइम टार्क होता है, तो वो पैरामीटर हम ये देखते हैं। तो जब भी आपने मैग्नेटिक कॉन्डक्टर अगर मोटर के लिए लेना है तो आपने AC3 को देखना है, AC3 की रेटिंग को देखना है। AC3 जो है इसमें आप इधर आगे आएंगे तो आगे ऊपर जो है ये वोल्टेज लिखे हुए हैं 230, 400, 500 से, और ये 690। ठीक है। ये वोल्टेज देखना है। उसके बाद नीचे किलोवाट लिखे हुए हैं, 230 के नीचे किलोवाट लिखे हुए हैं 18.5, 400 के नीचे लिखे हुए 30, और 500 से 690 के नीचे लिखे हुए 37। आम तौर पर हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 400 पे यूज़ करते हैं 3 फेज़ के लिए, 400 के लिए। तो ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है ये आपका 30 किलोवाट का है। ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर 30 किलोवाट जो है, सॉरी मैं गलत जगह पर निशान लगा दिया, ये देखिए AC3 किलोवाट 30 किलोवाट। तो 30 किलोवाट तक ये कॉन्टैक्टर इस्तेमाल हो सकता है, और ये मैक्सिमम रेटिंग है, तो लिहाजा आप इसको 20 या 25 किलोवाट तक यूज़ करें। तो AC3 जो है ये
ख़ास चीज़ है, ये 3 फेज़ नहीं है बल्कि ये मोटर्स के लिए है। और ऐसी मोटर्स जिनका पावर फैक्टर बहुत डाउन हो जाता है, जिनमें टार्क बहुत ज़्यादा होता है और हाई स्पीड में चल रही होती हैं तो उनको ब्रेक करना होता है, तो ये वाला कॉन्टैक्टर इतने किलोवाट तक काम करेगा। उसके बाद ये देखिए आप, इसमें यू आई लिखा हुआ है, यू आई। ये यू का मतलब है वोल्टेज इनपुट, इसको 1000 वोल्ट इनपुट दे सकते हैं। ये है यू इम्प, ये इम्पल्स वोल्टेज है। इसको आप कोई झटका या कोई चीज़ अगर मिलती है तो 8 kV तक, 8 किलो वोल्ट तक इसको मिल सकता है। लेकिन आप ये समझें कि हमने इसको 440 450 तक इसको पावर मेन टर्मिनल से दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको 500 या 690 इसको इसके आप कॉइल पे नहीं दे सकते, 400 कॉइल पे नहीं दे सकते। ये वो करंट है, ये वो वोल्टेज हैं जो कि इसके मेन टर्मिनल से आपने पास करने हैं मोटर को देने के लिए। जो इसकी कॉइल है, कॉइल के ऊपर आपने वही वोल्टेज देने हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, 220 230। यहाँ 400 नहीं देने, आपने गलती नहीं करनी, फ़ौरन ये जल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा देखिए, ये हमारा CAD32। ठीक है, इसकी शीट देख लेते हैं। इसे देखिए डायग्राम भी बनी इसने, A1 A2 और ये वो। अभी इसमें ITH जो है वो 10 एम्पेयर लिखा हुआ है। कंट्रोल में कभी 10 एम्पेयर करंट नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसका जो इनपुट है वोल्टेज 630 है, इम्पल्स इतना है। इसमें आपने सिर्फ पॉइंट्स के अंदर सिर्फ आपने नॉर्मल करंट गुजारना है। ठीक है, नॉर्मल से मतलब अभी कंट्रोल का आपने जो भी करंट होता है वो गुजारना है, जो कि मिली एम्पेयर्स वगैरह में होता है। तो इसको आपने पावर पे यूज़ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिखा देते हैं इसी तरह का। ये दूसरा है, ये क्या मॉडल है इसका, ये है LC1DT25। इसको देख लीजिए। ठीक है, 25 एम्पेयर का थर्मल करंट है, यानी कि हीटर्स वगैरह के लिए मैक्सिमम। AC3 के ऊपर और 400 वोल्ट के ऊपर ये 5.5 किलोवाट का है। तो लिहाजा आप इसको 4.5 4 5 किलोवाट तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारा फ्यूजी वाला जो है SC2N, इसको थोड़ा पैरामीटर देख लेते हैं। देखिए इसने AC1 लिखा है यहाँ पर, ये अब क्लियर हो गया। AC1 थर्मल करंट 60 एम्पेयर। ठीक है, 60 एम्पेयर तक AC1, यानी कि हीटर्स वगैरह का जिसका पावर फैक्टर 1 या 0.95 से ऊपर हो। अदरवाइज इसमें AC4 AC3। ठीक है, AC4 AC3 इसकी डिटेल मैं आपको उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि AC1 क्या होता है, AC2 क्या होता है, AC3 AC4, ये AC23 तक चलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटीज़ होती हैं कि किस किस ड्यूटी पे ये इस्तेमाल हो सकता है, क्या क्या कितना करंट किन पे इस्तेमाल हो। बहरहाल हम AC3 की बात करते हैं। AC3 और वोल्टेज हमारे हैं 380 to 440। AC3 पे ये 15 किलोवाट तक चलेगा। ठीक है, ये देखिए 15 किलोवाट AC3। ठीक है जी, और इसमें जो इसकी जो कॉइल देखिए, ये कॉइल इसकी 200 से 220 वोल्ट की है। ये इसके कॉइल के टर्मिनल है। उसके बाद इसमें दो और दो 4 ऑक्सिलरी पॉइंट दिए हुए, देखिए 2 एक तरफ हैं और 2 एक तरफ हैं। उसके बाद सीमेंस वाला देख लेते हैं, फिर दोबारा से सीमेंस का देख लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर ये AC3 दिया हुआ है 400 वोल्ट पे 12 किलोवाट। ठीक है, इसमें माशाल्लाह से HP भी दिए हुए हैं, 3 फेज HP 12 किलोवाट है और ये 7.5 HP है। ठीक है, ये सॉरी 5.5 किलोवाट है, 5.5 किलोवाट है। वो AC3 के कम एम्पेयर हैं। ठीक है, ये एम्पेयर हैं, 12 किलोवाट नहीं। ये देखिए किलोवाट ये है, AC3 किलोवाट 5.5 किलोवाट। और इसके जो HP हैं वो हैं 7.5, यानी कि 7.5। ठीक है, और इसके वोल्टेज जो कॉइल की वोल्टेज हैं, ये देखिए DC24 का है, लेकिन AC पास करता है। ये भी DC24 का है। ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं HP और किलोवाट के हवाले से। ये हमारा सीमेंस का था, इसमें इन्होंने
HP दिए हुए थे, ठीक है। अब HP जो होता है क्या होता है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर 1 HP जो होता है 1 HP जो होता है 746 वाट का होता है। 746 वाट इज इक्वल टू 1 HP, और इसको अगर आप राउंड फिर किलो वाट में करें तो 1 HP इज इक्वल टू 0.746, ये कहलाता है HP इक्वल होता है 0.746 किलोवाट। ओके, अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है HP को वाट्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि आप चाहते हैं पता चले कि कितने वाट बनते हैं, HP को आपने मल्टीप्लाई करना है किलोवाट में। मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करके रखी हुई थी, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए HP एंड किलोवाट। 1 HP इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट या 746 वाट्स। अगर 120 HP की मोटर है, ठीक है, 120 HP की मोटर है, तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 120 मल्टीप्लाई बाई 0.746 इज इक्वल टू 89.52 किलोवाट। तो यानी कि 90 किलोवाट बन जाएंगे। हमेशा याद रखें किलोवाट और HP के जो दोनों फिगर आपके पास हों तो किलोवाट कम फिगर होगी, HP ज़्यादा होगी। जिस तरह इसके अंदर 90 किलोवाट है जो कि इक्वल टू 120 HP है, ठीक है। अगर आपके पास किलोवाट हैं और आपने अगर उसको HP में निकालने हैं तो आप किलोवाट को डिवाइड करें 0.746 से, HP निकलाएंगे। तो ये कन्वर्जन है थोड़ी सी। तो उम्मीद है कि आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि और क्या आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप समझते हैं कि आपको कुछ एडिशनल मालूमात मिली हैं, आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को मेरी वीडियो लाजमी शेयर करें, उनको बताएं कि इनको काइंडली देखें, समझने की कोशिश करें, और ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।